नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विशेष सामाजिक के अर्धवार्षिक परीक्षा के अभ्यास मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक वायरल पेपर है जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो इस पेपर को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। चलिए सही वैकल्पिक प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो उसका सही उत्तर होगा पुरातत्वविद। प्रश्न नंबर 2, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि पत्थर के औजार, लकड़ियों के औजार और हड्डियों के औजार। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सी उत्तर सही होगा यहाँ पर। अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर होगा मनुष्य। पांचवा, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है, तो सही उत्तर है बी अस्पृश्यता को। सरकार का काम है, छठा प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना और कानून बनाना, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? हमारा सही उत्तर होगा 5 वर्ष के लिए। आठवां प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा बी, बुध ग्रह। नौवां प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, जैसलमेर। वंश भास्कर के लेखक हैं, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा बी, सूर्यमल मिश्रण। अब अगला प्रश्न है, उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 11वां प्रश्न है, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगला है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। 13वां प्रश्न, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। 14वां, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है, यहाँ पर अरावली आ जाएगा। और 15वां, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो यहाँ पर ऋग्वेद आ जाएगा। अब है सत्य असत्य की पहचान कीजिए। सबसे पहला है 16वां, लद्दाख एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, ये कथन असत्य है। 17वां, सैफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ये कथन सत्य है। 18वां, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, ये कथन सत्य है। दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम में होती है, ये कथन असत्य है। 20वां, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, ये कथन सत्य है। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 21, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण लिखिए। हमारा उत्तर होगा सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। दूसरा, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा, जनता को सरकार को बदलने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। प्रश्न 23, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? हमारा उत्तर होगा पृथ्वी अपने पथ पर परिभ्रमण करते समय 6 माह का तक उत्तर ध्रुव और 6 माह तक दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। इसमें ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। हमारा उत्तर होगा पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को कठोर सतह यानी कि पत्थर पर खोद कर लिखा जाता था। 25वां प्रश्न, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? हमारा उत्तर होगा मानचित्र पर पैमाने का अर्थ होता है मानचित्र पर दिखाए गए 2 बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात। 26वां प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा पर खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसके साथ ही हमारे मॉडल पेपर के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के दूसरे मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।